भारत पूरे विश्व को कथा कहने वाला देश है। भारत की कल्पना शक्ति अद्भुत है। छोटी सी चीज को किस तरह वैश्विक बनाया जाए, यह भारत जानता है। यह बात प्रसिद्ध अभिनेता मनोज जोशी ने वीरवार को धर्मशाला में प्रेसवार्ता में कही। मनोज जोशी धर्मशाला कॉलेज के सभागार में हिम सिने सोसाइटी द्वारा आयोजित हिम फिल्मोत्सव में शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हिम फिल्मोत्सव में 40 फिल्में आई थी, जिनमें से 29 का प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि जिन हिमाचली युवाओं की फिल्मों का प्रदर्शन हिम फिल्मोत्सव में हुआ है, उन्होंने यह फिल्में बिना किसी प्रशिक्षण के बनाई हैं। यदि इन्हें प्रशिक्षित किया जाए तो कितनी बेहतर फिल्मों का निर्माण होगा। मनोज जोशी ने कहा कि भारतीय युवा मूल्य, विचारों व अपनी मिट्टी की बात करता है। हर प्रांत के युवाओं की शक्ति को बल मिले, भारत सुदृढ़ हो, यही कामना करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पहाड़ मुझे प्यारे लगते हैं और हिमाचल मुझे अच्छा लगता है। फिल्म के सिलसिले में कई बार हिमाचल आना हुआ है, धर्मशाला भी आ चुका हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा में हिमाचल का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय सिनेमा में पौराणिक कथाओं से फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ था। हिमाचली हस्तियों का भारतीय सिनेमा की मूक फिल्मों, ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर वर्तमान दौर में योगदान रहा है। मनोज जोशी ने कहा कि वर्तमान में आईटी युग में विश्व नजदीक आ चुका है। भारत के हर राज्य में बहुत क्षमता है। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में जन्म से मृत्यु तक संगीत जुड़ा है, सिनेमा में भी ऐसा ही दिखाया जाता है। उन्होंने कहा कि विश्व में सबसे बड़ी युवा शक्ति भारत के पास है। कलाकार को लेकर उन्होंने कहा कि जो कल को आकार दे, उसे कलाकार कहा जाता है। यहाँ जो प्रेस के मेरे सारे मित्र यहाँ उपस्थित है, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि हेम फिल्मोत्सव में आप सब लोग हेम फिल्मोत्सव को कवर करने के लिए, क्योंकि भारत जो है वो कथा कहने वाला देश है और सनातन समय से, सनातन का मतलब है हजारों वर्ष पूर्व से, सनातन का मतलब होता है नित्य नूतन, निरंतर। तो इतने हजारों वर्षों से स्टोरी टेलर है हमारा देश। आप विश्व में जब कभी कथा नहीं कही जाती थी कहीं पर, तब से हमारे यहाँ स्टोरी टेलिंग हो रहा है। तो विश्व को कथा कहने वाला अगर कोई देश है पहले सर्वप्रथम, तो है वो भारत। तो और आज भारत में जो युवा शक्ति है, उस युवा शक्ति की जो ऊर्जा है, उनकी जो कल्पना शक्ति है, वो बड़ी अद्भुत है। और दूसरी एक बात, सिनेमा और क्रिएटिव होना, मतलब सबके पास फोन आ गए, लोग फोन में भी फिल्में बना रहे थे। मुझे जब भारती जी से भी बात हो रही थी, हमारे अरुण भैया से भी बात हो रही थी कि कैसे ये हेम फिल्म सोसाइटी का हेम फिल्मोत्सव हुआ और हमारे हिमाचल से भी युवाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और हिमाचल प्रदेश के बाहर के प्रदेशों ने भी ये विषयों पर। क्यों? क्योंकि आजकल माध्यम जो है ना, वो बड़ा सशक्त है। चाहे वो नाटक हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो कथा हो, या कोई भी चीज हो, वो उसकी असर जो होती है वो लास्ट लॉन्गिंग होती है। फिल्मों की असर कहो, नाटक की असर कहो, किसी साहित्य कृति की असर कहो, तो वो लास्ट लॉन्गिंग होती है। और इसीलिए इस हीम फिल्म उत्सव में ऐतिहासिक, गौरवशाली हिमाचल, ऐसे 16 विषय, हिमाचल की कला संस्कृति और परंपराएं, हिमाचल के संदर्भ में देश सेवा, और वो हुतात्माओं का बलिदान, जो अपने देश सेवा करते करते कैसे हुतात्मा हुए। उसके बाद देवभूमि हिमाचल की देव परंपरा, स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचल की भूमिका, प्रदूषण मुक्त हरित हिमाचल, वोकल फॉर लोकल, हिमाचल की सशक्त नारी, खेलों में हिमाचल, संस्कारित हिमाचली रिश्ते, हिमाचल के विविध लोक नायक, विविध सामाजिक उसमें, मतलब हर क्षेत्र में
जिन्होंने नायक की भूमिका निभाई है, ऐसे लोक नायक आधुनिक और उन्नत हिमाचल, हिमाचल जल पल और कल, साहसिक पर्यटन और हिमाचल, शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल का अपना योगदान, हिमाचल की प्राचीन सभ्यताएं, ये 16 विषय उन युवाओं के जो जो इस स्पर्धा में भाग लेने वाले थे, इनके सामने ये रखा गया। अब हर प्रांत में जो है वो अलग अलग किस्म के विषय को लेकर युवाओं के भीतर अपने राष्ट्र को लेकर, राष्ट्रीय मूल्यों को लेकर, हमारे संस्कारों को लेकर, हमारे भारतीय चिंतन को लेकर, हमारे भारतीय दर्शन को लेकर क्या जागृति है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि युवा ये कल का भारत संभालने वाला है, सबको जो भी ये फिल्मोत्सव कर रहे हैं। और ऐसे विषय क्यों? तो इसीलिए क्योंकि क्या है कि बाकी का जो वेस्टेज इंटरेस्ट होता है वो तो तुरंत आकर्षित होते हैं लोग, बट इसके अंदर रुचि रखने वाले युवा बहुत है। जैसे फॉर वोकल फॉर लोकल ये जो विषय है कि हिमाचल में बनने वाली छोटी सी चीज भी हो तो वो वैश्विक कैसे हो और किस तरह से करे, तो उसका फिल्मांकन करना, क्योंकि उसकी असर बहुत होती है। तो ऐसे लगभग मुझे लगता है कितने एंट्रीज आई थी, 40 एंट्रीज आई थी हिमाचल और इतर प्रांत से भी, और उसमें से 29 एंट्रीज जो हैं उनको प्रदर्शित किया गया, उनको यहाँ उनकी सारी फिल्में जो हैं वो दिखाई गई, और उसमें से 14 पुरस्कार और एक स्पेशल जूरी पुरस्कार, ऐसे मिलकर 15 पुरस्कार उनको देंगे, ताकि उन युवाओं में ये जो चीज है वो आगे बढ़े और उनको प्रोत्साहन मिले। क्योंकि आज प्लेटफॉर्म असंख्य हैं, मतलब, लेकिन उन प्लेटफॉर्म तक ये युवा नहीं पहुंच पाते कि उनको कुछ कहना है, अपनी बात कहनी है, अपनी ओरिजिन बात कहनी है। तो आई थिंक उसी के लिए ये हेम फिल्मोत्सव का आयोजन जो है वो किया गया है, क्योंकि हमारे भारतीय विचार, भारतीय मूल्य, भारतीय संस्कृति के बारे में और हमारी मिट्टी के बारे में, हमारे मिट्टी के विषयों के बारे में हमारा युवा बात करेगा, नहीं तो कौन बात करेगा। और वही आगे इस देश को अपने कंधे पर आगे लेकर जाने वाला है। और ये इसलिए मुझे लगता है कि ये हेम सिने सोसाइटी का ये जो प्रयत्न है वो बहुत ही अद्भुत है, असाधारण है, अनन्य साधारण है, क्योंकि युवाओं को एक बल मिलता है, एक शक्ति मिलती है कि इस प्रकार से वो लोग अपने विचार, अपनी कृति द्वारा, अपने क्रिएटिविटी द्वारा ये सारे विचार जो हैं वो समाजोन्मुख रखें। और यही विचार है हेम फिल्मोत्सव का। इसलिए मैं फिर से एक बार यहाँ पर बैठे सभी पदाधिकारियों को हेम सिनो फिल्मोत्सव के बारे में जिन्होंने ये विचार रखा, इसके लिए भारतीय चित्र साधना, चित्र भारती के तो काफी भारत में मतलब 2000 से लेकर काफी 2016 से प्रदर्शन हो, तो मुझे अरुण जी इस पर ज्यादा अच्छा प्रकाश डाल सकते हैं। और मैं भी काफी फिल्मोत्सव में गया हूँ, तो मुझे लगता है कि हर प्रांत में ये होना ही चाहिए कि जो युवा शक्ति है उसको एक गति मिले, उसको एक क्रिएटिव जो उसका जो बल है उस युवा का, वो सशक्त हो और सुदृढ़ हो, और भारत सुदृढ़ हो, भारत के विचार सुदृढ़ हो। क्योंकि ऐसा है कि मानसिक रूप से भी ये युवाओं के अंदर चैतन्य निर्माण करना, ये भी हमारा, मैं भी इस क्षेत्र में हूं, ये हमारा और हम सभी का, और आप माध्यमों का भी मुझे लगता है चौथा स्तंभ या आपका है, और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप भी इसको प्रदर्शित करें, इसको भी और क्या कहें, इसको और आगे बढ़ाएं, विस्तारित करें। यही आपसे प्रार्थना है। और आप सभी इस मेरे साथ बातचीत करने के लिए आए, और मैं ये आपको इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो देने के लिए यहाँ आया, ये मेरा सौभाग्य। और आज उन सारे
29 युवाओं को मिलने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। बाकी सारे युवाओं के साथ भी मेरा वार्तालाप है, तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। और हिमाचल मुझे पहले से अच्छा लगता है, और पहाड़ प्रिय है मेरे लिए, और धर्मशाला एक विशिष्ट जगह है। शिमला बहुत बार आ चुका हूँ, हिमाचल बहुत बार आ चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि पहली बार आ रहा हूँ। यहाँ धर्मशाला में भी बहुत बार फिल्म के लिए भी आया था, शूटिंग के लिए भी आया था। तो बस सारे युवाओं को, जिन्हें पारितोषिक मिले हैं, जिन्हें पुरस्कार मिले हैं, उनको भी शुभकामनाएं। जिन्हें नहीं मिले हैं वो भी जिद से आगे बढ़कर और क्रिएटिव होंगे। जरूरी नहीं है पुरस्कार प्राप्त ही कुछ आगे कर सकेगा। हाँ, ऐसा है कि ऐसे कई उदाहरण हैं कि जो एसएससी में फेल हुए लोग भी बहुत बड़ा क्रांति कर चुके हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पहली बार ही सक्सेसफुल हो। तो उन सभी को, पार्टिसिपेंट इसमें जिन जिन युवाओं ने सहभाग लिया, और मुझे लगता है और मुझे विश्वास है कि आज 40 आई हैं, अगली बार मैं आशा नहीं करता, मुझे संपूर्ण विश्वास है कि जिस जिस विश्वास के साथ और जिस दृढ़ क्या बोलते हैं, संकल्प के साथ ये हेम फिल्मोत्सव के सारे लोग, सारे युवा जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है 100 से भी ज्यादा एंट्रीज आएंगी। इसमें कोई शंका को स्थान नहीं। सत्य जो है ना, सत्य, उसका रंग श्वेत है, शुभ्र है। ओके, कोई कितना भी फैलाने की कोशिश करेगा, लेकिन सत्य जो है वो उभर कर ही आएगा। इसे इसे मैं बोल रहा हूं कि क्रिएटिव आदमी को, सृजनशील व्यक्ति को पहले स्वयं को प्रश्न पूछने चाहिए कि क्या मैं ये कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। हाँ, अगर कोई चीज गलत हुई है और प्रमाणित चीजें हैं, और उसको अगर वो उजागर कर रहा है, तो वो, उसमें क्या दिक्कत किसी को होनी चाहिए। जैसे कश्मीर फाइल फिल्म हुई फॉर एग्जांपल, अभी ये इसको, पर वो, उसने 4-5 साल सब ये करके फिल्म बनाई ना। ऐसा तो नहीं कि घर के कुछ प्रसंग भेजे, ऐसा तो नहीं है कि अपने घर से डाल दिए, ऐसा नहीं है ना। हुआ ना, वो अत्याचार हुआ ही था।